टीम नाकाबिले शिकस्त रही है। कल जो उसका मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ, जो क्या मैच हुआ, आखिरी ओवर तक गया और सुपर ओवर में जो है फैसला हुआ, तो भारत के लिए एक अलार्मिंग साइन तो है कि किस तरीके से मुखालिफ टीम के बैट्समैनों ने जो बैटिंग की श्रीलंका के पथुन निसांका ने, उसको देखते हुए पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी यकीनन उनके हौसले बुलंद हुए होंगे। आज के फाइनल में क्या होता है, कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है, क्या भारत फतूहात की हैट्रिक मुकम्मल करता है, क्योंकि उसने 2 मैचेस 14 सितंबर को 7 विकेटों से और 21 सितंबर को 6 विकेटों से जीते। क्या पाकिस्तान उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होता है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को हराया, उससे पहले श्रीलंका को हराया, तो पाकिस्तानी टीम गियर अप हो चुकी है इस फाइनल मैच के लिए। और वही कहा जाता है कि जब भी कोई टीम मुसलसल फतूहात हासिल करती है तो कोई ना कोई दिन उसका बुरा जरूर आता है, और क्या कल भारत का बुरा दिन है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे दोनों पैनलिस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। और ये पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे। ये 19वां मैच है जो कल खेला जाएगा। 18 मैचेस हो चुके, इन 18 में से 8 मैचेस अबू धाबी में हुए और ये 11वां मैच जो कल खेला जाएगा वो दुबई में होगा। तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, 11वां मैच दुबई में होगा, जिस तरह की पिच हमने कल देखी कि 400 से ज्यादा रन बने, उसको देखते हुए कल फाइनल में आप क्या समझते हैं? देखिए, पिच मेरा ख्याल है और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली अगर आप देखें जो इनिशियल राउंड था, जैसे ही आप सुपर 4 में आए, एकदम से पिचेस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और लास्ट मैच में तो आपने देखा कि बैटिंग करते हुए आपके लिए 170-80 करना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन पिछले मैच में आपने दोनों टीमों को 200 करते देखा। इसका मतलब यह है कि पिच जो है वो फर्म अप हो रही है, ये बैटिंग के लिए जो है और ज्यादा साजगार हो रही है। हाँ, अच्छे स्पिनर्स जो हैं अभी भी यहाँ से परचेज जो है वो थोड़ी बहुत हासिल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप क्या समझते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में, पिच के फाइनल के लिए तो अलग ही पिच बनती है? कल का मैच जिस पिच पर हुआ उसी पे हो सकता है? नहीं, देखें, इसी पिच पे भी हो सकता है और आपके पास टाइम है ना, आपके पास एक पूरा दिन है कि उसको दोबारा से पिच को मॉइस्ट करें, और जिस तरह की गर्मी है, सूरज निकलता है, वहां पे अच्छे तरीके से रोल किया जाए। और भी पिचेस तो है ना इस स्क्वायर पे, हमें जरूरी नहीं है कि आप उसी पिच अगर आप सेंटर पिच को भी देखें, जो लास्ट मैच हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो मैच हुआ है, उसमें पाकिस्तान एक टाइम पे ऐसी पोजीशन में आ गया था कि वो 200 रन कर सकते थे। सो अगर आप सेंटर पिच पे भी जाते हैं तो क्यूरेटर के पास इतना टाइम है कि उसको और ज्यादा जो है बेहतर बना सकता है। सही। खुर्रम, आप भी खेले, आप तो PSL भी खेले, आपको वहाँ का आइडिया है। आप समझते हैं कि एक फ्रेश पिच होगी कल के फाइनल के लिए, या कोई इस्तेमाल शुदा पिच को जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया जाए? नहीं, अमूमन इस तरह के इवेंट में जो फाइनल होता है ना, वो सेंटर ऑफ स्क्वायर पिच पे होता है। बिल्कुल जो स्क्वायर की सेंटर पिच होगी ना, उस पर फाइनल होगा। या तो पूरी सीरीज हो, समझा 3-4 मैच की जो होती है अमूमन, हाँ, वो सेंटर पिच होगी जो मिडिल ऑफ द स्क्वायर होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आमिर भाई ने कहा ना, बैटिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त पिच होगी, वो हाई स्कोरिंग गेम होगा, और ये चाहते भी हैं ताकि लोग एंटरटेन हो। क्योंकि देखें, जिस तरह आखिरी मैच में जैम पैक क्राउड था, अगर आप पहला संडे देखें जब पाकिस्तान इंडिया का था, उसमें क्राउड नहीं आया, वो तो सियासी हेट चढ़ा रहे थे ना। फिर दूसरा जो मैच हुआ उसमें हाइप बनी, क्योंकि एशिया कप भी आगे तेजी से बढ़ रहा था, और अब फाइनल, और मेगा फाइनल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज तक आपस में इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में नहीं कभी फाइनल में आया। तो उम्मीद है एक तो क्राउड होगा, जैम पैक, और साथ में पिच जो होगी ना वो हाई स्कोरिंग वाली पिच होगी, और होना भी चाहिए। अच्छा, मजा आएगा। खुर्रम कह रहे हैं ना, फाइनल जो है आज तक 41 साल में पाकिस्तान और भारत नहीं आए। एक नजर डालते हैं स्टैट्स पर। जो पहला एशिया कप हुआ 1984 में, उसका फाइनल मैच भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला गया था, जो भारत ने जीता था। फिर उसके बाद 86 का जो एशिया कप था, उसमें पाकिस्तान को श्रीलंका ने फाइनल में हराया, और फिर उसके बाद एशिया कप होते रहे। जो आखिरी एशिया कप था 2023 में वो भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता। इसके हवाले से ये सारे ओवरऑल
एशिया कप है। इसके हवाले से हम वजाहत करते चलें कि जो एशिया कप होता है वर्ल्ड कप से पहले, अगर वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का होता है तो एशिया कप भी 50 ओवर्स का होता है, और अगर वर्ल्ड कप जो है वो T20 फॉर्मेट में है तो एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में होता है। जिस तरह पिछला जो 2023 के वर्ल्ड कप में एशिया कप जो पाकिस्तान में भी हुआ और श्रीलंका में भी, वो 50 ओवर्स का था। अब ये चूंकि अगला T20 वर्ल्ड कप फरवरी में भारत में हो रहा है तो ये 20 ओवर्स का है। आमिर, 41 साल में पहली मरतबा हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे इस टेंशन में कि जहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। इस टेंशन में आप क्या देखते हैं, नफसियाती तौर पर किस टीम को बरतरी हासिल हो? मैं समझता हूँ इंडिया ज्यादा प्रेशर में होगा। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान को कोई रेट नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जो है वो इफी रही हैं। सही, ठीक है। पाकिस्तान टीम हैज नथिंग टू लूज, गिरते पड़ते ये फाइनल में पहुंच गए लोगों की दुआओं से। और पाकिस्तानी बैटर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पिचेस जो है बेटर हो रही हैं और यहाँ पे बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा साजगार हो रही है, और एज ए बैट्समैन आप अपने आप को इनकरेज कर रहे हो टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो जो भी पाकिस्तानी बैट्समैन जकड़े हुए हैं, तोड़ दे आप जंजीरें, जाए एंड ऐसा जंजीर तोड़ के भागते हुए वापस पाकिस्तान आ जाए। मैं कहता आ रहा हूं कि ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पे 2 ओवर्स जो है वो मैच का जो है नक्शा चेंज कर देते हैं। 2 तगड़े ओवर कोई बैट्समैन खेल दे एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, तगड़े ओवर, आपको पता बड़े मैच पे फिर जो बॉलिंग साइड है या जो बैटिंग साइड अगर विकेट गवा दे तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो आप कह रहे 2 तगड़े ओवर, उनके पास तो अभिषेक है, हमारे पास कौन खेलेगा 2 तगड़े ओवर? देखिए साहबजादा को आप ना करें, और मैं समझता हूं कि फखर जमान उन्होंने 1.50 किया हुआ है, बाकी वो अच्छे स्टार्ट्स के बाद आउट होते आ रहे हैं। आई थिंक वो इस तरह के बैट्समैन हैं कि अगर वो 5 या 6 ओवर पाकिस्तान के लिए खेल दें, वो भी जो है, ये अभिषेक तो अब आया, वो काफी अरसे से रेप्लिकेट कर रहे हैं, उनका तो 200 रन भी है ओडीआई क्रिकेट में। वो ऐसे प्लेयर है कि अगर वो आपको 6 ओवर अपनी एबिलिटी के ऊपर दे दे, मैच तो वो चेंज कर सकते हैं। खुर्रम, ये वही फखर जमान है कि जिन्होंने जून 2017 में भारत के खिलाफ ओवल लंदन के मैदान पर सेंचुरी स्कोर की थी, और भारत पर एक तरह से खौफ तो होगा ना कि फखर जमान कितना सीजन कैंपेनर है। आप समझते हैं फखर जमान कैन प्ले अ वाइटल रोल फ्रॉम पाकिस्तान साइड? जिस तरह से अभिषेक शर्मा की हम बात करते हैं भारत की, फखर जमान पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर हो सकता है। और फखर की इमेज इस तरह की है, इससे ये सामने वाली बॉलिंग लाइन को सीधी थ्रेट होती है, जिस तरह इसका वे ऑफ प्ले। और मुझे तो कोई डाउट नहीं है जिस तरह का वो खेल रहे हैं, अगर वही बॉडी लैंग्वेज हुई, हम पाकिस्तान इंडिया को बीट करेगा। शुरू में स्पिनर लगा सकते हो। एक चीज देखें, एक चीज क्लियर थी, उस दिन हमने ना डरे बगैर क्रिकेट खेली। ये आप भी देख रहे थे मैच, हम भी देख रहे थे, डर खौफ नहीं था, क्योंकि देखें हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ है। उन्होंने बातें बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें, हमारा कोई मैच ही नहीं है, यूं है, और एक फाइनल इस तरह आराम से हार के चले जाएंगे ना तो सब बराबर हो जाएगा। ये जितने ना डिफरेंस सब एक, फाइनल का डिफरेंस एक तरफ होता है और मैचों का डिफरेंस एक तरफ होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उन्हें मार देंगे, मगर जिस बॉडी लैंग्वेज से लास्ट मैच खेला है वो फेयरलेस थे। अटैकिंग क्रिकेट खेलिए और खेलना चाहिए। सही अटैकिंग खेला था ना, कुलदीप और वरुण दोनों बैकफुट पे गए थे ना। बुमराह की मार लगी उस दिन, थोड़ा मारा, उसके बाद क्या हुआ, बुमराह बचते हुए दिख रहे थे, बड़े अरसे के बाद वो थोड़ा बचते हुए दिखे। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कल के मैच में फाइनल में ओपनिंग फखर जमान और साहबजादा फरहान करेंगे या साइम अयूब वही 1 डाउन पे ही? नहीं सर, सेम बैटिंग ऑर्डर कोई अगर हुआ भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता सेम टीम ही होगी। अगर हुआ भी तो साइम को भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता होगा, साइम को ड्रॉप करके तो बॉलिंग करके दे रहे हैं उनको। देखें, हमें उनकी बॉलिंग नहीं चाहिए अभी, हमें उनसे बैटिंग में रन चाहिए। वो जिस तरह के प्लेयर हैं, वो 10 ओवर खेल गए, वो मैच एक तरफ कर देंगे। मैं चांस ले सकता है सूर्य कुमार यादव के बजाय फास्ट बॉलर, क्योंकि चले एक एंड से तो जसप्रीत बुमराह नहीं गेंद करेगा, दूसरे एंड से कल के मैच में भी उन्होंने हार्दिक पांड्या से एक ही ओवर कराया। चांस ले सकता है कि अपने स्पिनर को किसी इस्तेमाल करे कि अगर फखर निकल के मारना चाहे कुलदीप यादव को या वरुण चक्रवर्ती को, तो आप समझते हैं कि नई गेंद पे चांस ले सकते हैं सूर्य कुमार? पहले मैच में उन्होंने करवाए थे चक्रवर्ती को पावर प्ले में, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, पावर प्ले में नई गेंद में कह रहा हूं कि बुमराह के साथ मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप उस पिच के ऊपर चांस लेते हैं स्पिनर्स के साथ जहां पे आपको ये पता हो कि इस गेंद में थोड़ा सा
स्पिनर के लिए ग्रिप होगा इस पिच में। अगर ग्रिप नहीं होगा, सीधा सीधा गेंद आएगा, तो फिर तो आप जो है आप तो मौका दे रहे हो ना कि आपके खिलाफ जो है बड़े रन्स हो जाएं। सही। हाँ ठीक है, आपने पिछला मैच जो पाकिस्तान का और आपने बांग्लादेश का देखा, जब मेहदी हसन बॉल कर रहे थे पहला ओवर, तो उसमें गेंद थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था। सो अगर ग्रिप है तो नया बॉल कराया जा सकता है, वरना मेरा ख्याल है कि वही वो पांड्या और बुमराह के साथ ही जाएंगे। पांड्या ने साइम अयूब की भी विकेट हासिल की थी। आप देखें जिस तरह से पांड्या, हालांकि उनका पेस नहीं है लेकिन थोड़ी सी जहानत से पुर बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। तो आप समझते हैं जो आमिर ने कहा कि बुमराह एंड पांड्या, अर्शदीप सिंह को तो मुझे नहीं लगता खिलाए वो। क्या नहीं, वो सेम प्लेइंग 11 से जाएंगे जो उन्होंने हमारे खिलाफ खेली थी, क्योंकि उसमें उन्होंने अभी जो लास्ट मैच उन्होंने खेला उसमें 2 चेंज किए थे। एक दुबे को उन्होंने रेस्ट कराया था पर्पसली, एक बुमराह और एक बुमराह को कराया था, और वही 2 टीम में वापस आएंगे और सेम मेथड पे करेंगे। पांड्या नया बॉल करेगा बुमराह के साथ, फिर बीच में वो पहले फर्स्ट चेंज में लेके आएंगे वरुण को, उसके बाद कुलदीप को लाएंगे। दुबे की जगह ला सकते हैं अर्शदीप सिंह को? नहीं, बनता नहीं है। दुबे की बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं समझता हूं अगर वो चेंज करेंगे आज की परफॉर्मेंस, जो आपने हर्षदीप का पूछा क्वेश्चन, क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है अंडर प्रेशर आके मैच, अगर कहें कि एक बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से अगर इंडिया मैच जीता है तो वो हर्षदीप की वजह से, ठीक है। वो अक्षर पटेल की जगह इसको सोच सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने अब इस मैच में भी, कल वाले मैच में 32 रन दिए। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, तो अक्षर पटेल अक्षर पटेल के ऊपर वो डेफिनेटली सोचेंगे कि हम अपनी बॉलिंग को और ज्यादा तगड़ा करें। अगर ये पिच फ्लैट होती है तो हमें फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक और ऑप्शन, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, फिर नया बॉल, फिर पांड्या की बजाय वो नया बॉल भी कर सकते हैं। सही, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये वही अर्शदीप सिंह है। जब गुज़िश्ता बरस भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो उस T20 वर्ल्ड कप की फतह में अर्शदीप सिंह का बड़ा रोल था, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनको मौके नहीं मिले, शायद पिचेस को देखते हुए। लेकिन आमिर सोहेल ने सही निशानदेही की कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने कल के मैच में दी उसको देखते हुए हो सकता है कि उनकी टूर सिलेक्शन कमेटी कंसिडर करे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में ये बताते हुए कि लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।